हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 3 इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 यानी 2020। ठीक है मेरे दोस्तों, यह 2020 का जो है सिलेबस वही बताया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2020 और 21 में आपका पेपर होगा, शायद मार्च तक आपका पेपर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का जो मशीन 2 है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़ जाइए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं, उसके बाद सारी बातें होती रहेंगी। ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें दिया क्या है, पहला हमारा टॉपिक जो है दे रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे दोस्तों, अभी हमने आपको जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर उसके कुछ पार्ट के बारे में बताया, उसकी वर्किंग बताया। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों 5 मार्क का आएगा। कितने? 5 मार्क्स तक का। अगर ये 5 नंबर का आने वाला है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का आने वाला है तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो दोस्तों, इसमें 3 वायर जैसे होते थे आपके, वही हमने यहाँ पे लिया है। एक होगा आर, एक होगा वाई, एक होगा बी। ठीक है मेरे दोस्तों। इनके बीच में कितने अंतर का कोण होगा, फेज डिफरेंस जिसे बोलेंगे। कितना होगा कोण का अंतर? 120 डिग्री। यहाँ पे भी 100, यानी वाई और आर के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 120। बी और आर के बीच का 120 और बी और वाई के बीच का 120 अंश का कोण बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसमें एक बात और आ जाती है, अगर ये देखिए पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव है, अगर हम यही चीजें इस तरफ ऐसे खींच देते हैं मेरे दोस्तों, तो जो हमारा बी है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। ये बी जो हमारा नेगेटिव आ जाता है। अब बात आई कि बी के लिए हो गया भाई, तब वाई के लिए भी होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाइए वाई के लिए भी ले आइए। तो वाई के लिए भी कितना हो जाएगा? माइनस वाई। ठीक है मेरे दोस्तों। अब भाई जब वाई के लिए हो गया तो आर के लिए भी होना चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, होगा क्यों नहीं। तो चलिए यहाँ पे आर के लिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दूं कि अब हम किसके बीच में कोण देखेंगे। माइनस बी और माइनस वाई के बीच का कोण कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये भी कितना होगा? 120 का होगा। ठीक है। कितने का होगा? 120 का होगा। आपको घबराना नहीं है कि ये तो बहुत दूरी हो जाए, लेकिन दूरी नहीं होती है मेरे दोस्तों, दूरियां ज्यादा नहीं होती है। ये हमें इसमें दिखाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर नाप के बनाएंगे तो आपका 120 ही डिग्री का होगा। ठीक है। तो आपके एग्जाम में नाप के नहीं दोस्तों, आपको बस इतना बताना है कि हाँ ऐसे होगा। ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस वाई और माइनस आर के बीच का कोण कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कितना? 120 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 120 डिग्री। और अब यहाँ पे माइनस आर और माइनस बी के बीच का भी कोण आप देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब एक बात और, इसके लिए हम कितना कोण ले लेते हैं? इसके लिए जो हमारा फेज होगा φ1 ले लेंगे, और इसके लिए क्या ले लेंगे? φ2 ले लेंगे, और y के लिए क्या ले लेंगे? हम φ3 लेंगे। तो मेरे दोस्त ये बताइए, जब यहाँ पे φ3 है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का φ3। और वही बात यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस φ1 हो जाएगा। यही यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा है -φ2 हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने अभी कुछ नहीं बताया दोस्तों, बताया कि अगर इसके इसके अपेक्षा यहाँ पे एक खींचा जाए इसके सामने, तो यहाँ पे माइनस निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके सामने क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो कि निगेटिव हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। आइए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 फेज जो हमारी साइनसोइडल की होती है, वेव होती है, वो कैसे दिखाते हैं दोस्तों, ये आपको दिखाने वाले हैं हम आपको। और दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे वे में बनाना है इसको, कुछ ऐसा। ठीक है। देखिए मैंने तो अच्छे से नहीं बना पाया, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से बताना है। ठीक है। यह जो फेज हम जो यहाँ पे साइनोसोडल फेज दिखाए हैं, फेज डिफरेंस जो है, इन सभी को आपको जो साइनोसोडल दिखाया गया है यहाँ पे, इसको आपको किसके किसके बीच में दिखाया जाता है? ये होता है थीटा होता है दोस्तों, और ये होता है फाई। किसके बीच में दिखाएंगे? थीटा और फाई के बीच में।
ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऐसे कोण निकाल दिखाएंगे जैसे हमने साइनसोइडल में पढ़ा है, ठीक है। यानी प्रत्यावर्ती धाराएं जो होती हैं उनमें हमें थ्री फेज के लिए पूछ रहा है, तो 3 फेज के लिए हम यहाँ पे खींच देंगे। जो हमारा पहला फेज होगा उसे हम फाई आर बोलेंगे, और जो दूसरा, देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, इस तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ निगेटिव। यहाँ जितने पे हमारा पॉजिटिव होगा जस्ट उतना ही निगेटिव भी होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ की जैसे हम पॉजिटिव यहाँ ले लें तो निगेटिव यहाँ हो जाए, ये गलत है, ठीक है। जितना हमारा पॉजिटिव होगा उतना हमारा निगेटिव भी होगा, ठीक है। इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और उसके बाद इनको आप जो फेज हैं उनको दिखा दीजिए। मान लीजिए ये हमारा फाई आर है, जो हमारा दूसरा वाला है ये फाई वाई है, ये फाई बी है, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें दिखानी थी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे आपको खींचना है और आगे चलते हैं। इसमें जैसे हमें कुछ लिखना होगा तो उसे भी लिखेंगे आप कैसे, चलिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये लिख देंगे आप तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। अगर इतनी बातें आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर दे जाएगा वो, कि नहीं लड़के ने कुछ लिखा है, इसको अच्छा नंबर दिया जाए। तो क्या लिखना है, जो अभी आगे बात की गई है उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे लिखना है। क्या है, जब भी एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग से जोड़ी जाती है, तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारी सप्लाई होती है कहाँ पे दी जाती है, स्टेटर पे दी जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब भी एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग से जोड़ी जाती है तो लाइन करंट क्या लेंगे हम, आई आर लेंगे, आई वाई लेंगे और आई बी प्रवाहित होती है किसमें, हमारे रोटर में, ठीक है। किसमें प्रवाहित होती है, सॉरी स्टेटर में हमारे प्रवाहित होती है, स्टेटर के वाइंडिंग में, ठीक है। इन लाइन करंट में एक दूसरे के संबंध में 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। हमने आपको बताया दोस्तों कितने डिग्री का फेज अंतर होता है, 120 का, ठीक है। इनके बीच का कितना, देखिए बी और वाई के बीच का, सॉरी बी और वाई के बीच का कितना जो हमारा कोण बन रहा था 120 डिग्री का, वही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं कितने का बन रहा था, कि जो हमारा फेज अंतर होता है 120 डिग्री का होता है। प्रत्येक लाइन करंट के कारण एयर गैप में एक साइनसोइडल फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। प्रत्येक के लिए, यानी फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, यानी आर वाई बी के लिए, तीनों के लिए क्या होता है, एयर गैप साइनसोइडल फ्लक्स में उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे चलिए, इन फ्लक्स में लाइन करंट के समान फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारी ये देख रहे हैं आप दोस्त, जो हमने यहाँ पे थोड़ा ऐसे इधर इसको ज्यादा ला दिया है, ये सभी सेम होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीजें ऐसे खींच लीजिएगा आप, एक डॉटेड ऐसे करके, डॉटेड डॉटेड करके यहाँ पे खींच लीजिएगा और नीचे भी ऐसे खींच लीजिएगा। उसके बाद सारी जो हमारी जो वेव्स होंगी वो सेम होनी चाहिए, यानी समान फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्या है, ये एक दूसरे के संबंध में 120 अंश के समान फेज अंतर की होती है, ठीक है। कितने फेज की होती है, 120, जो हमने आपको दिखाया। और जो हमारा फेज फेज होगा, जैसे कि यहाँ पे आर के लिए क्या लेंगे, फाई आर लेंगे, बी के लिए क्या लेंगे, फाई बी लेंगे, और यहाँ वाई के लिए क्या लेंगे, फाई वाई लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें समझनी है। अब आ जाइए हम प्रूफ करते हैं कुछ। क्या प्रूफ करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे अभी प्रूफ कैसे करेंगे। हमें अभी इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि हाँ ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ाया गया होगा साइनसोइडल में जब, तो आई बराबर आपको बताया गया होगा कि आई एम होता है और साइन ओमेगा टी। इतनी बातों से आप परिचित हो चुके होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इतनी बातों से आप परिचित हो चुके हैं। तो इतनी बातें जब आप जान चुके हैं तो आगे आ जाइए, इतनी बातें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये तो हमने किसमें पढ़ा है, जब हमने आपको जब आपने एसी पढ़ा, फंडामेंटल एसी पढ़ा था, ठीक है। जो हमारा बी डबल ई था उसमें था फंडामेंटल एसी, उसमें आपने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने अब यहाँ पे कुछ आपको बातें समझाऊंगा, उसे थोड़ा ध्यान में लेंगे। आर के लिए हमने क्या लिया था, 5-1 लिया था, ठीक है। आर के लिए क्या लिया था, 5-1 लिया था। तो जब हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई लिया था तो यहाँ आई एम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। किसके लिए ले रहे हैं हम, आर के लिए ले रहे हैं, ठीक मेरे दोस्तों। किसके लिए हमने लिया है, आर के लिए। तो आर के लिए क्या लिया, 5-1 कितना, जैसे यहाँ पे आई एम हो रहा है, यहाँ पे 5m होगा साइन ओमेगा टी। चलिए इतनी बात तो हो गई। अब किसके लिए लेंगे, हम बी के लिए लेंगे। तो बी के लिए यहाँ पे क्या लिए थे हमने, 5-2 लिया था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 5-2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5m साइन
अब देखिए कितने बीच का आर, इसके आर और बी के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा था मेरे दोस्तों, तो 120 अंश का कोण बन रहा था। तो 120 अंश क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम अगर चल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, बी से वाई तरफ की, देखिए एंटी क्लॉक हो रहा है ये हमारा, यहाँ से देखिए एंटी क्लॉक जा रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉक, तो क्या लेंगे हम, फाई वाई, देखिए अब लिखते हैं हम, देखिए फाई ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह किसमें चल रहा है, एंटी क्लॉक में चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, एंटी क्लॉक में चल रहा है। तो चलिए वाई के लिए भी ले लेते हैं, वाई के लिए हमने क्या लिया था, फाई 3 लिया था। ठीक है, तो फाई 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई एम, अब साइन ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने अब एंटी, देखिए यहाँ से, अब सॉरी रुक जाइए दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हमने कहाँ से कहाँ लिया है। अब देखिए यहाँ से हमने कहाँ से लिया है, अब हम ले रहे हैं y से r तक की। ठीक है मेरे दोस्तों, सॉरी y से b तक की ले रहे हैं, तो y से b तक की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव 120 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्तों अगर हम केस फर्स्ट की बात की जाए, हम केस फर्स्ट में देख रहे हैं, केस फर्स्ट में कि जब हमारा रोटर है जो 0 डिग्री कोण पे है, यानी हमारा ओमेगा टी का, जब लिख लीजिए यहाँ पे, जब ओमेगा टी बराबर 0 हो, तो यानी हमारा जो रोटर है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आगे क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आइए, तो फाई 1 की वैल्यू क्या है, फाई एम साइन, अब हमने क्या क्या कहा कि ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 0 है। तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फाई 2 की भी बात कर लेते हैं, तो फाई 2 को कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं फाई 2। फाई 2 क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस 120। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस थीटा। चलिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं एक चीज। अगर आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आप जानते होंगे साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, इतनी सॉरी साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई एम, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा फाई एम साइन 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब आगे कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो फाई 2 बराबर माइनस फाई एम साइन 90 प्लस का 30 कर लिए। ठीक है, 90 प्लस 30 कर लिए मेरे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि ASTC, तो ASTC का मतलब होता है, हमने यहाँ पे जो आपको, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल क्लासेस नहीं देखा है मेरे दोस्तों, तो आप देख लीजिए प्लीज। जो हमारा x होता है, एक्स डैश होता है, y होता है, वाई एच डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ a लेते हैं ऑल पॉजिटिव, s साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे AST टैन और कॉट, और यहाँ C तो कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारे पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, साइन और कॉस, यानी साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। फाई 2 बराबर माइनस का फाई एम साइन 90 अंश की डिग्री, साइन 30। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि जो कॉस होता है और साइन होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो जो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो फाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस फाई एम, कास्तीस अंश का मान होता है मेरे दोस्तों कड़ी में 3/2, कितना, √3/2 होता है। तो चलिए इसको हम कुछ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस √3/2 बटे इंटू का क्या है, फाई एम है। यानी कहने की बात यह है कि हमारी जो फाई 2 की वैल्यू आई है कितना आई है, माइनस का √3/2 फाई एम। एक इसकी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, फाई 2 की वैल्यू आई। ठीक है, अब चलिए हमने फाई 2 की वैल्यू तो निकाल ली, अब फाई 1 की, सॉरी
अब निकालेंगे फाई थ्री की वैल्यू, फाई वन और फाई टू तो निकाल लिया, फाई थ्री का भी वैल्यू निकाल लीजिए। अभी आपको बहुत करना है, अभी केस फर्स्ट चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे तो दिखा दे रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका कि दिया है फाई एम साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, कितनी है, जीरो है, और ये है 120 डिग्री, ये पॉजिटिव है, थ्री वाले का लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम फाई थ्री का लेंगे तो यहाँ पे 120 है, तो आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा इसका मेरे दोस्तों, फाई एम साइन 90 प्लस का 30, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। तो इसको हम क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 फाई एम। तो इतनी बातें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा फाई वन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, फाई टू की वैल्यू जो होगी माइनस में √3/2 फाई एम होगी, और जो है फाई थ्री की वैल्यू है √3/2 फाई एम होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक हम आपको फेजर बना देते हैं, ठीक है। फेजर क्या होगा कि जब, तो मेरे दोस्तों चलिए पहली वाली जो हमने आई, अब हमारा आया गया है फाई वन और फाई टू फाई थ्री की वैल्यू जो आ गई है उसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा अब सारी वैल्यू तो आ गई है। अब आगे क्या करेंगे हम, तो एक फेजर दिखा देंगे। फेजर कैसे दिखाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हमने अभी फाई वन और सॉरी फाई टू और फाई थ्री की वैल्यू निकाली है, तो फाइव और टू और फाई थ्री की वैल्यू निकाली है मेरे दोस्तों। तो उसको यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे आइए देखते हैं। तो हमारी जो इस तरफ वाली वैल्यू थी क्या थी, ये हमारा माइनस का थी, √3/2 थी, फाई एम था, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये वाली वैल्यू जो थी हमारी √3/2 फाई एम है, ठीक है। ये थ्री है, ये भी थ्री है, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे होगा मेरे दोस्तों, तो इसको हम कुछ ऐसा कर देते थे, परिणामी हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। अब परिणामी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमने किसके किसके आर और सॉरी वाई और बी, वाई और आर के बीच का कोण 120 था। तो जब हम 120 का आधा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब हम 16 का देखें 16 से यहाँ पे इससे बीच ही खींच दिए तो ये हो जाएगा 13 का कोण, और ये भी हो जाएगा 13 का कोण, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अब क्या निकाल लेंगे, अगर हम फाई आर की वैल्यू निकालें, यहाँ से हमारा फाई आर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं। 2 फाई 2 इंटू का कॉस 13 डिग्री, ठीक है। अब 2 इंटू फाई टू की वैल्यू कितनी लिख लेंगे हम, √3/2 फाई एम लिख लेंगे, और cos 13 की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, √3/2 लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए ये कट गया, क्या आ गया हमारा 3/2 फाई एम आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1.5 फाई एम लिख सकते हैं। यानी हमारी यहाँ की जो वैल्यू आई है कितनी आई, 1.5 फाई एम आ गई। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हम अगर इसी केस टू की बात करते हैं, चलिए केस टू देखते हैं। चलते हैं मेरे दोस्तों, ये तो केस फर्स्ट था आपका, केस फर्स्ट था आपका। अब आगे केस सेकंड में चलते हैं। केस टू क्या हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों क्वेश्चन जो आएगा ये आपको दिया जाएगा 5 या 10 नंबर तक के आएंगे, अगर पूरा अगर एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा है तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान में रखेंगे। केस टू है कि जब ओमेगा टी बराबर हम ले लेंगे 16 डिग्री, तो 16 डिग्री लेंगे तो हमारा जो फाई वन की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो फाई वन हमने जो निकाला है यहाँ पे, ठीक है। जो ये हमारा फाई वन है, फाई टू फाई थ्री इसमें रख देंगे, तो आपका जो आएगा वहाँ यहाँ पे हम वो दिखा दे रहे हैं, क्या आएगा, √3/2 फाई एम आ जाएगा। किसकी वैल्यू, फाई वन की वैल्यू देखेंगे। अगर ओमेगा टी यहाँ पे 16 रखेंगे तो साइन 16 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 फाई एम हो जाएगा, ठीक है। वही हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हम फाई टू निकालते हैं, तो अगर हम वहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे अगर 16 रख देंगे, यहाँ पे 16 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 रखेंगे तो घटा देंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, और -16 का कितना हो जाएगा बताइए, -√3/2, देखिए यहाँ पे -√3/2 फाई एम हो जाएगा। अब आइए फाई थ्री की वैल्यू देख लेते हैं। फाई थ्री की वैल्यू अब हमने आपको एक की निकाल के दिखा दिया, अब आगे हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर हम यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू 16 डिग्री रखेंगे तो 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और साइन 180 अंश का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हमारा फाई 3 जो आया 0 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसको दिखा लेते हैं। अभी हमने क्या चला, ऐसे चला है, तो थोड़ा जब हमारा रोटर इस तरफ आएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। चलिए आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं और बहुत ही अच्छे से हल कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब हमारा रोटर कुछ ऐसा है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको हम फाई 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हमने ले लिया कि ये हमारा फाई 2 है। अब फाई 3 तो 0 हो गई है, हमने क्या कहा, फाई 1 और फाई 2। तो जो हमारी फाई 2 की वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और इसका हम जब परिणामी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी जो आया है अब आएगा। ठीक है, इसको क्या निकालेंगे, फाई आर निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ की जो वैल्यू होगी इसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यानी हम फाई आर की वैल्यू निकालें हम, तो 2 इंटू फाई 1, दो दो फेजों के बीच की दूरी है, ये दो फेज है, तो दो फेजों का जो होता है 2 इंटू फाई 1 और कास 13 डिग्री। ठीक है, कास 13 की डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 2, फाई 1 की वैल्यू कितनी है, √3/2 फाई m, और इंटू का अभी कितना है, देखिए ये कितना है, √3/2 है। देखिए अब यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3/2 फाई m। यानी यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे फाई आर की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, जैसे हमने 1.5 फाई एम निकाला था। तो हमने पहले वाले में देखेंगे तो माइनस में आया, दूसरे वाले में प्लस आ गया। ठीक है, चलिए केस थर्ड की बात कर लेते हैं। अब केस थर्ड में क्या होगा मेरे दोस्तों, केस थर्ड में आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो केस थर्ड को आपको दिखा देते हैं मेरे दोस्तों। तो केस थर्ड बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, इसका कैप कहाँ है, केस थर्ड पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। केस थर्ड, अब इसके बाद एक केस और बचेगा, उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। अब केस थर्ड में हमने अभी कितने तक घुमाया था, 16 डिग्री घुमाया था मेरे दोस्तों। अब हम घुमा देंगे जब हमारा ओमेगा टी 120 डिग्री हो, कितना हो, 120 डिग्री। तो मेरे दोस्तों 120 डिग्री होगा तो जो हमारा फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखिए साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू यानी 100 साइन 120 अंश का मान कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, तो माइनस का √3/2 फाई एम। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना, यानी फाई 1 की वैल्यू इतनी आ गई। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 120 में से 120 घटा देंगे, यानी फाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, और फाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 फाई एम हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर 120 और 120 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, जितना हो जाए उसमें से कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, √3/2 फाई एम आ जाएगी। तो इसका भी हम कुछ खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। अब हमारा कितना कितने का घुमा दिया हमने, कि हमने घुमा दिया भाई अब 120 डिग्री घुमा दिया, जब हमारा ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 120 है। तो कुछ हमारा फेजर ऐसा बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ फेजर हमारा ऐसा बनेगा, जो हमारा ए होगा ए फाई 1 होगा, और ए हमारा जो होगा फाई 2 होगा। इन दोनों के बीच का परिणामी निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ की वैल्यू जो होगी अब निकालेंगे हम, यहाँ की कोण क्या होंगे, 30 होंगे, सभी में 30 होंगे दोस्तों। आप एक को जान लीजिए, सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो फाई आर की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, फाई आर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 2 इंटू का कितना है, ये जो हमारा फाई 3 है, फाई 3 ले लेंगे √3/2 और कॉस 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे फाई एम भी होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे फाई एम भी होगा, तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए कास 30 की वैल्यू कितनी आती है, 3 √3/2, यानी √3 इंटू √3 का गुणा कर देंगे तो 3/2, यानी √3/2 इंटू √3 का गुणा कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और फाई एम। अब देख लीजिए कितना आया दोस्तों, फाई आर की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 1.5 फाई एम आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे भी आपका कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आगे भी कुछ आपका ऐसा ही होने वाला है। ये बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों, आप एक को जान जाइए और दूसरा हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4, तो इसको भी देख लीजिए आप, जब हमारा
अब देखिए हमें पूरा एक साइकिल को दिखाना होता है, एक साइकिल को दिखा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं, 180 तक दिखा देंगे आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, जब हमारा φ1 यानी हमारी φ1 की यानी 180 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यानी 0 हो जाएगी, यानी φ1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 0 आ गई। अगर हम φ2 की बात करते हैं तो φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, √3/2 φm आ जाएगी। और हमारी φ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की √3/2 φm आ जाएगी। इतनी बातें आपको रट्टाफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे φ1 φ2 φ3 की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम फेजर बना लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं सारी चीज़ों को दिखा के लिखना होगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का हमारा कुछ ए हो जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसे, और ए हो जाएगा हमारा ए। एक ये कौन सा कोण है मेरे दोस्तों, ये φ2 है, और ये कौन सा कोण है, ये माइनस का φ3 है। ठीक है, माइनस का φ3 है। अब इन दोनों के बीच परिणामी निकाल दीजिए, परिणामी कुछ हमारा ए निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 30 डिग्री कोण बनता था, यहाँ भी 30। चलिए आगे कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, φr की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, 2 इंटू क्या कितना क्या होता है, φ2 cos 13। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 2 इंटू φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 φm। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। और देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, 3/2 का φm हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये φr की वैल्यू है। ठीक है, यही आ गया हमारा। इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, φr की वैल्यू जो हमारी आई, कितनी आई, 1.5 φm आया। इतनी बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अगर यह सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ठोक के शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का पार्ट लेके। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके आगे का पार्ट लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।